सबसे पहले हम आपको कवि परिचय कराने जा रहे हैं आपका हिंदी का जो दिगंत भाग 2 का, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट जो चैप्टर है बातचीत है, ठीक है। बातचीत को बालकृष्ण भट्ट लिख रहे हैं, तो हम इनके कवि परिचय कराएंगे। इसके बाद ये जो बातचीत चैप्टर लिखे हैं हम आपको पूरा लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो डालने से पहले आप इसको सब्सक्राइब के लिए इस वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे वीडियो आपके पास जाएगा तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बालकृष्ण भट्ट के परिचय दिखाते हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ये आपको याद करना पड़ेगा, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। निधन आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। और इनका जो जन्म है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का और पिता का नाम याद रखिए, क्योंकि जो पिता का नाम 2018 में क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट। एक इनके पिता एक पेशे से व्यापारी थे, ठीक है ना। इनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। तो इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता भाई एक पेशे से एक व्यापारी थे, ठीक है। इनका शिक्षा, तो इनकी पहले इन्होंने संस्कृत का प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत अध्ययन किया। उसके बाद 1867 ईस्वी में प्रयाग के जो मिशन स्कूल है उसकी मतलब इन्होंने एंट्रेंस की एग्जाम दिया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने भाई किसकी अध्ययन की, तो संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। अब इनकी हम वृत्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए 1869 से 1875 तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए, ठीक है ना। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु ये उग्र भाव के थे, इसी कारण इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। और इसके बाद ये लेखन कार्य पर निर्भर है। सबसे पहले 1869 से 1875 तक ये प्रयाग मिशन स्कूल में भाई अध्यापन किया। उसके बाद फिर 1885 से और लगभग में 1888 मतलब इन्होंने प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। उसके बाद इन्होंने 1888 से इन्हें एक पाठशाला इंटर कॉलेज था प्रयाग में, वहाँ पर अध्यापक नियुक्त हुए। लेकिन ये थोड़ा गुस्सैले आदमी थे, मतलब उग्र भाव के कारण थे, उग्र स्वभाव के कारण थे, उग्र स्वभाव था इनके पास, तो इसलिए ये नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद से ये केवल लेखन कार्य पर ही मतलब पूरी इनकी जिंदगी लेखन ही कार्य में बीत गया, ठीक है। अब विशेष परिस्थिति क्या है, तो देखिए इनके पिता की निधन के बाद ही इन्हें पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना, मतलब जो घर के इनके जो घर में मतलब मतलब इन्होंने गृह कलह का सामना किया। और जैसे अगल बगल में जो इनका शादी करने के बाद ये सभी जो गृह कलह में आता है, ठीक है ना। उसके बाद पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य प्रति समर्पित, मतलब इनका जो पैतृक घर था उसको इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद ये साहित्य के प्रति समर्पित रहे, ठीक है। इनकी रचनात्मक सक्रियता, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। तो एक भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे उनकी इन्होंने प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की है, ठीक है। उसी के ओर से इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, ठीक है। और इसे वे 33 वर्षों तक चलाए, ठीक है। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोजिकता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ये आपको याद रखना होगा कि संयोजिकता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की, ठीक है। और इन्होंने भाई ये जो बालकृष्ण भट्ट थे इन्होंने 1880 में इन्होंने जो श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की जो
लिखे थे उसकी इन्होंने बहुत कठोर आलोचना की और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए। ठीक है, इन मतलब जो हिंदी जब उसके संपादन किया जाता तो उसी में इन्हों के विष्णु प्रसाद भाई श्याम सुंदर दास आमंत्रित किए इन्होंने, किंतु इनका अच्छा व्यवहार नहीं हुआ इसलिए ये अलग हो गए। ठीक है, और ये आपकी रचनाएं जो है ये याद रखना होगा। अब इनकी रचनाएं कौन कौन से भाई, तो कुछ उपन्यास लिखे हैं, इनके हम नाम लिख लेते भाई। उपन्यास है आपका रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। ये जो उपन्यास है आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें से पूछता है कि यह किसका उपन्यास है, चाहे यह किसकी लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसे उपन्यास में आपका फिर से एक बार और बता देता हूँ, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। कुछ इन्होंने नाटक भी लिखे, पद्मावती जैसे आया था, पद्मावती एक मूवी है, मूवी आया भी था, किरातुर्जुनीय, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद, कट्टर, सुम की एक नकल, बिरहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष, अवर, कल्ली, दो दूरदेशी, यहाँ से थोड़ा सा कट गया था, फिर से हम बोल दे रहे हैं नाटक। ठीक है, नाटक में पद्मावती, किरातुर्जुनीय, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर, सुम की एक नकल, बिरहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कल्ली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, इनकी एक नाटक है। ठीक है, इनके कुछ प्रहसन भी है, तो इनके कुछ प्रहसन भी है, जैसे जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन। हम इसके ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, इसके आगे वाला जो चैप्टर इसके पढ़ाने के बाद भी हम इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। इनके जो निबंध है 1000 के आसपास है। ठीक है, जिनमें से सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक मतलब संग्रह को प्रकाशित किया गया। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण ये जो अब इसके आगे जो कुछ नहीं है, मतलब इस आगे वाले जो चैप्टर लिखे हैं, जो मतलब पाठ लिखे, उसकी कुछ मतलब उसके पूरे थोड़ा सारांश दिया हुआ है, तो हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको उसमें सब जान जाइएगा। लेकिन इसको मेन चीज़ ये याद रखिए कि ये आधुनिक काल के एक साहित्यकार थे। ठीक है, और ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के भाई? भारतेंदु युग के थे। और इन्होंने जो लिखा था भाई हिंदी गद्य, वो एक निबंध था, ललित निबंध था। ठीक है, और ये भारतेंदु युग के थे और आधुनिक काल के थे, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक एवं शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो फिर डाले चैप्टर का तो आपके पास जरूर पहुँचे। थैंक यू।